वेलकम बैक टू माय चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा वेदर क्लाउडी किया हुआ है, तो वेदर बहुत ज्यादा क्लाउडी है। एंड मैंने सोचा कि अब ऐसा वेदर में तो मेरा मतलब ब्लॉग स्टार्ट करूं या ना करूं, थोड़ा कंफ्यूज थी, बट सोचा नहीं, चलो ब्लॉग में हाथ लगाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाना तो बहुत जरूरी है। एंड मुझे यही अच्छा लगता है तो मैं यही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मुझे अचानक से लगा कि नहीं, कैमरा उठाया और सोचा नहीं यार ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वेदर दिखाया, कितना अजीब सा वेदर हुआ है। एंड पूजा मेरा हो गया है, मैंने नहाना मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाऊंगी किचन में। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं, जो भी मुझे देखते हैं, अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पास में जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुछ काम मॉर्निंग का एकदम थोड़ा मोड़ा सा हुआ है, क्लीनिंग नहीं की हूँ, बचा हुआ है, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। मॉर्निंग का साफ सफाई, थोड़ा जो पूजा करना होता है तो जो प्रोसेस होता है वो सब की हूँ। एंड चलिए किचन में चलते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड उसको खाते हैं। एंड हाँ, मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। एंड मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि क्या करूँ नहीं करूँ, पूरा पजल्ड होने लगी थी। तो क्या है नहीं है मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी। फिलहाल जो डेली मॉर्निंग का मेरा रूटीन होता है वो स्टार्ट करते हैं। किचन में चलते हैं, देन आप लोग से बात करती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेदर कितना ज्यादा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि पूरा बहुत क्लाउड है और कंटिन्यूअसली चल रहा है बारिश। अब मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब जैसे लगता है कि नहीं अब रुक जाओ, कपड़ा सुखाने एक मिनट में लाइट ऑन करके, सॉरी। सो कपड़ा सुखाने का हर कुछ का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो यही है। और मैं किचन में हूँ। सो दिस इज माई किचन एरिया। फटाफट से किचन में अब फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। एंड मैं एक क्लिप लेके आती हूँ जो मैं यहाँ लगा लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी मैं? तो सिंपल सा मैं बनाने वाली हूँ पूरी। फटाफट से पूरी रेडी करूंगी एंड चाय, पूरी, अचार मुझे अच्छा लगता है, बट मतलब अच्छा लगता है वही खाऊंगी। तो अभी सब्जी वगैरह नहीं बनाऊंगी, चाय पूरी अचार खाऊंगी। तो पूरी बनाऊंगी एंड खाना में क्या बनाऊंगी वो बाद में डिसाइड करते हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का वेदर किचन से। सो देखिए, ये थोड़ा छोटा सा पोखर है हम लोग के किचन के बाहर और इसका वेदर मतलब कितना बाहर क्लाउडी है एंड पोखर पूरा भर चुका है। और दिखाती हूँ मेरे घर के बाहर का सिचुएशन। सो ये देखिए खिड़की से बाहर का वेदर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो कितना ज्यादा पानी हो रहा है, आप लोग सिचुएशन देख के समझ सकते हैं। पूरा पानी पानी हो गया है। कपड़ा वगैरह देने का बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है कपड़ा वगैरह देने का। और पूरा क्लाउड किया हुआ है, पूरा क्लाउड किया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं, हाँ खोल रहा है, एक मिनट, मेरे हस्बैंड आए हैं। मेरे हस्बैंड गए थे दूध लाने के लिए, दूध लेकर आए हैं। सो बस आ गए हैं फटाफट से। मतलब दूध नहीं था तो जिस वजह से हम लोग सुबह चाय पिए बट अभी नहीं पिए थे, तो दूध आ गया है। फटाफट से बनाते हैं चाय और बस नाश्ता रेडी है। क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं रहा। पूरा जम जाता निकल। तो देखिए ये दिक्कत है, पूरा जम जाता निकलता नहीं रहता। मुझे अभी चाहिए ये वाला बॉक्स, मुझे ये बनाना है। अंदर 3 बॉक्स चाहिए मुझे। टमाटर वगैरह निकालना फिर बाद में निकालूंगी। तो मैं बनाऊंगी ये वाला फिश, ये है फिश। सो इसमें है इलिश माछ। मैं इसको अभी नहीं खोलूंगा, तो इसे देख रहे हैं फ्रिज से निकाला गया है तो इसमें से धुआं आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड लाए थे इलिश माछ एंड मैंने इलिश माछ को जिस दिन लाए थे उस दिन मैंने बनाया था। एंड अभी मतलब एक बार में तो मतलब खा नहीं सकते, तो अभी इसमें और है। तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मैं इलिश माछ कैसे बनाती हूँ। इलिश हेड भी है उसमें। अब आई डोंट नो मुझे मैं आज हेड बनाऊंगी या नहीं, बट क्या खाना बनाऊंगी तब तो शेयर करूंगी, तब देखिएगा, ठीक है।
तो जब खोलूंगी बॉक्स तब, अभी फिलहाल तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसको निकाल के रख दिया है कि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आइस जो भी जमा हुआ छोड़ देगा। तो मेरा चाय भी हो गया है, ये रहा चाय। अब मैं छानूंगी इसको चाय। सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, चाय, पूरी और अचार। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। मेरा चाय पूरी अचार, मैं आप लोग के साथ पूरी बनाई कुछ शेयर नहीं की, बहुत लेट हो रहा था तो फटाफट से कर लिया, तो मेरा बन गया चाय पूरी अचार। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बाहर का वेदर पूरा क्लाउडी है, बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इधर खिड़की की तरफ बैठ गई हूँ। मुझे ना ऐसे चाय पूरी डिप करके खाना बहुत पसंद है। ये देखिए मेरी बेटी को, वो मोबाइल देख रही है एंड दूध पी रही है। तो रोज का उसका वैसे रहता है, वो उठती है, बहुत सारा नखरा करती है, बहुत सारा नखरा, एंड उसके बाद मैं उसको किसी तरीके से ब्रश देती हूँ, ब्रश करती है। अच्छा मैं चला रही हूँ, तो फ्रेंकली बोलिए। तो इसी तरह से नखरा करती है एंड उसके बाद उसको दूध दीजिए, दूध वो कार्टून मोबाइल टीवी देख के नहीं पिएगी, उसको मोबाइल चाहिए होता है और मोबाइल दे दीजिए, तो इस तरीके से वो कार्टून मतलब दूध पीती है। तो बस परी का हो गया मॉर्निंग का, वो दूध पी रही है एंड मुझे और बहुत सारा काम है। चलिए, तो मैं बनाऊंगी इलिश माछ, मतलब इलिश मछली, माछ बोल दी तो आप लोग बंगाली टाइप का लगता है। तो इलिश मछली बनाऊंगी, इलिश एंड उसका हेड जो होता है वो बनाऊंगी। तो हेड बनाऊंगी मैं आलू बैगन में देख के, तो मैंने आलू बैगन काट लिया, मैंने सारा तैयारी मैंने कर लिया है, जस्ट मसाला नहीं पीसूंगी। तो आलू बैगन मैंने काट के इसमें मैं डालूंगी। एंड मेरी बेटी को बैगन भाजा बहुत 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 पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बैगन भाजा मैं चावल में मिला दूं तो खा लेती है। तो ये बैगन भाजा मेरी बेटी के लिए। और ये मैं जो ग्रेवी करूंगी, इलिश का जो झोल होगा, पतला झोल, उसमें डालूंगी आलू और हरी मिर्ची है। और ये बैगन के का फोड़न है, मतलब जो मैं इलिश का माखा डालूंगी, प्याज और मिर्ची, काला जीरा देके सिंपल तरीके से बनेगा। सो फटाफट से अब मैं इसको थोड़ा सा इलिश माछ जैसे मैंने बोला, तो इसमें इलिश माछ है एंड इलिश का हेड है, तो मैं इसमें हल्दी नमक मिलाकर रख देती हूँ और फटाफट से चावल चढ़ाऊंगी और मसाला पीसूंगी, और लेट हो जाएगा नहीं तो चलिए फटाफट से ये हेड इलिश का, तो बहुत ही ना, ये इलिश का हेड जो आप सोचिए ग्रेवी में डालूं, तो वो थोड़ा मतलब मैंने कभी बनाया नहीं उस तरीके से, तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इसको सब्जी में डालूंगी। तो चलिए आप लोग देखिएगा, मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे बनाऊंगी। तो फिलहाल तो ये करो, और परी दूध पी रही है और फटाफट से मुझे काम करना है। गोदी में नींद करा दूं, सो कर उठी तो फिर सोगी बेटा, गोदी में दूध पिला दे, दूध तक फिनिश नहीं किया मतलब क्या? तो ये मैंने जो बैगन का सब्जी बनाया, मतलब इलिश का हेड देकर जो बनाऊंगी बोली थी, वो मैं इसको छौंक दी हूँ।
सो मैंने पहले तो इलिस का जो हेड था उसको मैंने फ्राई कर लिया था। एंड काला जीरा, प्याज, कच्चा मिर्ची देके बैगन आलू को फ्राई कर रही हूँ। उसी में मैंने हेड को भी डाल दिया कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, बोलकर साथ में फ्राई होता रहेगा और बन भी जाएगा। तो बस ये बन रहा है। सो माथा जो मैंने बनाया था बन गया है, तेल मेरा गर्म हो गया। अभी जो इलिस है उसको हल्का सा, मतलब एकदम हल्का फ्राई करूंगी, ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस इसको हल्का फ्राई कर लूंगी, हो जाएगा। तो ये मछली में मैं जो मसाला दे रही हूँ वो है आपको, ये मसाला मैंने पीसा है। इसमें बहुत सिंपल मसाला पड़ता है। ये है सरसों और पोस्तो दोनों का पेस्ट है। इसमें से पड़ेगा हल्दी, नमक और कच्चा मिर्ची। बस इलिस का यही पतला सा ग्रेवी रेडी होगा। तो मेरा इलिस फ्राई हो रहा है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, मुझे ज्यादा फ्राई होगा नहीं। तो ये रहा, फ्राई हो गया है। तो इसमें पड़ेगा काला जीरा, और आलू पड़ेगा। तो आलू पड़ गया इसमें। ये आलू फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला। आलू को ढक के फ्राई करेंगे कि जल्दी से सीखे। इसको ढक दूंगी बस। अब जल्दी से ये हो जाएगा तो इसमें मैं ये मसाला, हल्दी, नमक और कच्चा मिर्ची जीरा मार के डाल दूंगी, और मसाला फ्राई होकर पानी डाल दूंगी। पानी डालकर ये फिश डाल दूंगी। सो आज मैंने खाना में क्या क्या बनाया मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो आज मैंने खाना में बनाया है चावल, बैगन भाजा, इसका माथा देकर सब्जी, एंड इसका कढ़ी। तो पतला ग्रेवी बना रही हूँ। बस यही है खाना आज का। फटाफट से मैं क्लीनिंग जो भी मेरा हुआ है मैं कर लेती हूँ। लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो ये मेरा फिश कड़ी जो था वो रेडी है। अब ये सब्जी जो मैंने माथा डाल के बनाया था, एंड सैलेड काटा है, और यहाँ राइस। तो बस अब जाके हम लोग खाना खाने, बहुत जोर का भूख लगा है, फटाफट खा ले। लिपस्टिक कौन लगाता? तुम लड़की हो, इसका मतलब तुम लिपस्टिक लगाओगी? तुम बहुत छोटी हो बेटा, अभी तुम नहीं लगा सकती। पूरे पापा साउंड दीजिए। परी, तुम मम्मा से बात नहीं करोगी? परी क्या कर रही है? परी बैठ के आराम से टीवी देखो बेटा। वैसे टीवी कौन देखता है बाबा? तो ये देखिए पापा बेटी मिलकर आराम से टीवी देख रहे हैं। और क्या चल रहा है टीवी में? परी का फेवरेट पापा पिग। बेटा तुम खुद अपने साथ साथ पापा को भी दिखा रही हो? हाँ बेटा, अपने साथ साथ पापा को भी दिखा रही हो? मैं भी काट रही हूँ मैंगो। मैं मैंगो स्लाइस काटूंगी, बैठ के खाऊंगी। मेरे हस्बैंड खाएंगे। मैंने बनाया था छोला, सो उनको खाना है छोला। सबसे पहले तो ये अभी शाम का टाइम है, तो बस चाय हम लोग पी चुके हैं। जैसे आपको देखा चाय का बर्तन चढ़ा हुआ है, तो चाय हम लोग पी चुके हैं।
और अभी मैं मैंगो खाऊंगी। मेरे हस्बैंड छोला बनाए थे, तो उनको जो नहीं होता है प्याज वगैरह दे के और ब्लैक सॉल्ट वगैरह देकर बनता है छोला टाइप का, वो मांग रहे, तो मैं उनको वो दूंगी। तो बस यही है। खाना में कुछ तो बनाने का वैसा है नहीं। मैं अभी छोला बनाई थी, आपके साथ शेयर नहीं की, छोला जो बनाई थी, तो बस उसी में अभी कुछ करूंगी। फटाफट पहले मैंगो में अपना काट लो, ठीक है। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए है, ये मैंने बनाया है जो छोला बोला था वो। एंड ये मैं परी को दूंगी, पता नहीं लेगी कि नहीं। आम का रस निकाल कर दे रही हूँ, पता नहीं क्या करेगी। सो ले जाती हूँ, देखती हूँ परी इसको लेती है या नहीं, मुझे नहीं पता वो लेगी या नहीं। हल्का सा आम का रस बनाती हूँ उसके लिए, मतलब वो मैंगो जल्दी खाना नहीं चाहती है। एंड बच्चे लोगों को फ्रूट देना बहुत जरूरी होता है, तो सोचा कि इस तरीके से देकर देखती हूँ खाती हुई। एंड मैंने अपना स्लाइस काट लिया, तो मैं आप लोग से बात करते हुए खाऊंगी। तो चलिए देकर आती हूँ मैं अपने हस्बैंड को। जैसे मैंने कहा, जो बच्चे लोग करते हैं मोस्टली, जो उनको आप खाने के लिए दीजिए वो नहीं खाएंगे, एंड जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे। तो वो मैंगो का जो मैंने उसको मना कर दिया था निकाल के पल्प, वो नहीं लेगी। उसको अब चाहिए मटर, जो कि बहुत ज्यादा झाल होगा, और जबरदस्ती अब वो मांग रही है। तो ये होता है बच्चे लोगों के साथ परेशानी, और बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। अब मैं मटर निकाल कर उसको धोकर उसको दूंगी। अभी क्या करूंगी, मैंने अपने लिए स्लाइस जैसे बताया तो स्लाइस काटूंगी, तो मैंने स्लाइस काट दिया। सो वेदर बहुत अच्छा और सुंदर सुंदर वेदर किया हुआ था आज, तो मैंने सोचा हेयर ऑयलिंग कर लूं। फटाफट से हेयर ऑयलिंग कर ले रही हूँ, और बस अभी हेयर ऑयलिंग करके उसके बाद आज का मतलब वेदर कुछ दिनों से ऐसा जा रहा है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ कपड़ा सुखाऊं, कहाँ क्या करूं। किसी तरीके से बस दिन काटा जा रहा है। 3-4 दिन से इतना ज्यादा बारिश होता है, और रात होने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज्यादा मेघ गरजता है, इतना ज्यादा कि आपको डर लगेगा। जिसका घर थोड़ा खुला जगह में, उन लोग को ज्यादा आवाज मिलता होगा। जैसे केलावाड़ी में सुन, जब भी बात हो रहा है फोन पर चला, बहुत ज्यादा आवाज होता है। वहाँ केलावाड़ी में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा पता चलता है कि आंधी तूफान बारिश हो रहा है, बट यहाँ थोड़ा कम पता चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग, बहुत ज्यादा, मतलब बारिश को लेके कुछ लाना हो, करना हो, बहुत दिक्कत हो रहा लाने करने में। सो फटाफट से ये वेदर जाए, थोड़ा बारिश उरिश का। कपड़ा वगैरह भी मैं रूम में किसी तरीके से इधर उधर बाहर करके एडजस्ट कर रही हूँ। कपड़ा भी बहुत दिक्कत हो रहा है देने में। बस कल रात में तो एकदम हम लोग डर गए, इतना ज्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज्यादा मेघ गरज रहा था, इतना ज्यादा मेघ गरज रहा था कि आपको फटाफट उठ के मेरे हस्बैंड को मैं बोली कितना ज्यादा मेघ गरज रहा है, फ्रिज वगैरह का। वो उठ के जल्दी जल्दी सारा फ्रिज का, टीवी का प्लग वगैरह खोल दिया गया, क्योंकि बोलते हैं जब भी मेघ गरजे तो ये सब खोल देना चाहिए, नहीं तो खराब होने का डर रहता है। तो बस वही खोल दिया गया था। फटाफट से मैं हेयर ऑयलिंग कर ली हूँ और चोटी कर लूंगी, और बस इसी तरीके से बरसात जा रहा है, और बस परेशान हूँ मैं इसीलिए कि कैसे करके ये समय निकल जाए, और धूप हो, जो कुछ कुछ हम लोग धूप में दे पाए। धूप सामान में धूप, कपड़ा में धूप नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो एकदम मैं परेशान हो चुकी हूँ। 4-5 दिनों से बारिश हो रहा है, 4-5 दिनों से परेशान हो गई हूँ। बस फटाफट से सब कुछ ठीक हो जाए और वेदर नॉर्मल हो जाए, तो मैं भी अच्छा वीडियो दे पाऊँ। मैं भी बाहर नहीं निकल पाती हूँ। बस यही है ब्लॉग मेरा। मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी। ऑयलिंग कर रही थी तो सोचा ऑयलिंग करते करते थोड़ा बात कर लेती हूँ, और वीडियो बस यही एंड करूंगी। ब्लॉग मेरा जो भी जैसा भी था ऐसा ही ब्लॉग था। घर घर के अंदर कितना दिखा पाऊंगी। परी अपना खेल रही है, उसके पापा अपना काम कर रहे हैं, और टीवी चल रहा है, और बस मेरा काम हो गया है। अब हम लोग भी सोएंगे।
सो मैं उतना शेयर नहीं कर पाई, जितना था बस इतना ही था, ज्यादा शेयर नहीं कर पाई। ब्लॉग में यही कर रही हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय।